सालों बाद विनायक राव दोबारा तुम्बाड़ गांव लौटता है। अब वह बड़ा हो चुका है और वर्षों से उसके मन में खजाने की लालसा पल रही होती है। लेकिन वह जानता है खजाना पाने का रास्ता आसान नहीं है। गांव पहुंचते ही सबसे पहले वह पुराने खंडहर की ओर जाता है, जहां उसकी दादी अब भी जिंदा होती है, मगर अब वो पूरी तरह गल चुकी होती है, एक अधमरी लाश की तरह। फिर भी वह सांस ले रही होती है, ना पूरी मरी ना पूरी जिंदा, क्योंकि लालच ने उसे जीने के लिए मजबूर कर दिया था। दादी को देखकर विनायक चौंकता नहीं बल्कि खुश होता है। उसे पता होता है खजाने तक पहुंचने की चाबी दादी के पास ही है। जब वह खजाने के बारे में पूछता है तो दादी एक शर्त रखती है, पहले मेरा शरीर जला दो, मुझे मुक्ति चाहिए। खजाने की राह जानने की कीमत यही है। विनायक यह शर्त मान लेता है। दादी खजाने का रहस्य बताती है। खंडहर के उस तहखाने में एक शैतान है, हस्तर, जिसे लालच की सजा मिली है। दादी बताती है कि हस्तर के पास अनंत सोने के सिक्के हैं, मगर वह खुद कभी मर नहीं सकता। खजाना पाने के लिए बहुत होशियारी चाहिए, वरना मौत तय है। सारी जानकारी लेने के बाद विनायक दादी के शरीर को आग लगा देता है और उसे मुक्ति मिलती है। अब कहानी खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। विनायक पुराने महल के तहखाने में उतरता है, जहां अंधकार, सड़ांत और रहस्यमयी सन्नाटा फैला होता है। वह गहराई में उतरते उतरते उस जगह पहुंचता है जहां हस्तर मौजूद होता है, पत्थर जैसी भारी और डरावनी मूर्ति के रूप में। दादी ने जो तरीका बताया था वो ही विनायक अपनाता है। विनायक एक रस्सी से खुद को बांधता है ताकि कोई उसे ऊपर खींच सके। वह अपने साथ गुड़ और आटे की गुड़ियां लेकर जाता है। यह हस्तर की कमजोरी होती है। वह अनाज से बहुत लालची है, इसलिए जब भी वह आटे की गुड़िया देखता है उसे खाने में लग जाता है। जैसे ही हस्तर गुड़िया खाने में व्यस्त होता है, विनायक उसके शरीर में खुलने वाली जगह से हाथ डालकर सोने के सिक्के निकालता है। वो सिक्के हस्तर की देह में छिपे होते हैं। काम होते ही वह रस्सी खींचवाकर खुद को बाहर निकलवा लेता है। एगल पार्ट में जानें, क्या विनायक लालच में अंधा हो गया? क्या उसका बेटा भी इस खेल का हिस्सा बनेगा? दूसरे भाग के लिए सब्सक्राइब करें।